हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम आपका JTET जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये जो मैथ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले बार जब JTET हुआ था 2016 में 12 में, तो उसी का क्वेश्चन है ये। इसी पैटर्न पर आपका 2026 में क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा नाम अमित है, A1 क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन का सेट है, तो हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में 30 क्वेश्चन बनाने का। आप लोग उसी को प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसका मैथ थोड़ा कमज़ोर है हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। JTET मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़रूरी जो है एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है। उसको देख के आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से कितना आया है, क्या उसका वेटेज है, वो सब आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, समझ गए। तो ये जो है ये किससे विभाज्य पूछा है, संख्या 7 3 8 6 0 3 8, ये किससे विभाज्य है? क्या 3 से विभाज्य है, या 4 से है, या 9 से है, या 11 से है? तो 3 से विभाज्य का नियम बताता है संख्या के अंकों का योग 3 का पहाड़ा में आए। तो 2 1 3 ये हो जाएगा, 9 3 12 ये हो जाएगा। तो क्या देखिए, या फिर आप लोग इसको कटा सकते हैं, जैसे 3 3 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 7 8 15 कट गया, 8 बच गया। तो ये 3 से नहीं कटेगा। वैसे भी सबको जब जोड़िएगा तो 3 का गुणज नहीं आएगा। 4 से कटाने का नियम क्या है, लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से कटना चाहिए। 38 4 से नहीं कटेगा। सेम उसी प्रकार 9 से भी नहीं कटेगा। 9 से कटाने का नियम है कि 9 आना चाहिए, मतलब 9 18 27 9 का विभाज्य आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, 11 से ये कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, 11 से कटाने का नियम है, ये जो है लास्ट वाला अंक, इसको आपको जोड़ना है। ऑड को एक बार जोड़ना है और एक बार इवन को जोड़ना है, समझ गए। तो ऑड क्या है, 7 8 15 0 15 और 8। देखिए 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 में 8 जोड़े, फिर कितना जोड़ेंगे 0, फिर कितना जोड़ेंगे 8, हो गया। तो देखिए ऑड को जोड़े, मतलब एक छोड़ के एगो जोड़े, तो 8 8 16 और 7 17 18 19 20 21 22 23 आया। अब इसमें घटाइए फिर इवन को, मतलब 3 6 9 और 3 6 3 9 3 12। 0 आएगा तो 11 से कटेगा। ध्यान से देखिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 अंक का है, तो 7 में 8 जोड़ना है, फिर 0 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है। तो 8 8 16 और 7 23 होता है। और क्या यहाँ 23 आ रहा है, 3 और 6 9 और 3 12। कैसे हो गया गलत, हालांकि ये 11 से ही कटेगा आपका, कहीं छूटा नहीं ना इसमें कुछ। 8 3 6 3 9। ये क्वेश्चन हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। सही है, 11 से कटाने का नियम है, लास्ट में 0 आना चाहिए या 11 का गुणज। तो 11 तो आ रहा है, झूठो हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, 11 तो आ रहा है। 23 में घटेगा, देखिए ये 7 8 और 0 और 8 जोड़े 23 आया, और 6 3 9 और 3 12। तो 11 तो आ गया। 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, समझ गए। ये है नियम आपका। अब आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, मानिए एक संख्या x है, दूसरा y है, इसका गुणनफल है 5/4। उसमें से एक संख्या 5/6 है, तो 5/6 गुना y बराबर 5/4। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y/6 बराबर 5/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 चौक 20 y बराबर 30, 20 y बराबर 30। तो y बराबर 30/20 मतलब 3/2। 30/20 मने 3/2। अगला देखिए क्वेश्चन, इनमें से कौन एक 3D नहीं है। 3D क्या होता है, 3D मतलब होता है जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। जैसे आपका बुक है 3D है, ईंट जो है 3D है, लूडो गोटी 3D है। 2D होता है जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो, जैसे वर्ग होता है, आयत होता है, कॉपी का एक पेज है वो 2D है। पर्वत 3D है, कमरा 3D है, रोटी फूलने पे वो बड़ा हो जाता है 3D दिखता है। पतंग 2D है, पतंग सिंपल रहता है वो 2D होता है, समझ गए। अब चलिए आगे देखिए, L तथा M रेखाएं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
एवं चित्र जैसा कौन बनता है? यदि x का मान 45 है, y z तथा u का मान क्रमशः क्या होगा? देखिए ये x 45 है तो z भी 45 होगा। क्यों होगा ये? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो पहले y पूछा है, तो यहाँ से यहाँ 180 होता है, तो 180 में अगर 45 जाएगा तो 135 आएगा, तो y का मान 135 आ गया। फिर z का मान कितना आया? 45 आया। और u का मान कितना आएगा? ये 135 है यहाँ से यहाँ, तो ये भी 135 ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण 135, 45, 135। ऑप्शन में कहाँ है? सी नंबर में है। समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC में है ABAC भुजा की लंबाई क्रमशः 3 और 4 है। BC दिया है 3 और AC दिया है 4। कर्ण की लंबाई क्या होगा? त्रिभुज सबसे पहले बनाना है ABC। इस तरह क्यों बनेगा? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है ये, और आपका दिया है AC भुजा की लंबाई 3 और BC की 4। BC और AC की लंबाई दिया है, इसलिए हम उल्टा बनाए, A यहाँ B यहाँ C होगा। तो BC और AC की लंबाई, BC का दिया है 3, AC का दिया है 4, तो AB क्या होगा? कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 9, तो रूट आया 25 मतलब 5। वैसे भी आप लोग जोड़ा में याद रख सकते हैं ट्रिक, 3 4 है तो 5 होगा, ये समझ गए? 3 4 है तो 5 होगा आपका आंसर। 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल, योग माने जोड़ होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 गुना सबसे छोटी संख्या 100 होगा, तो जोड़ेंगे क्योंकि इससे पहले 99 होता है जो 2 अंक की है, इसके बाद जो है इसके बाद जो होता है 1000 होता है जो कि 4 अंकों की है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे छोटी 100, जोड़ेंगे तो 1099 आएगा। 1099। 1 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये 3 से नहीं कटेगा, ना 4 से, ना 9 से, 11 से क्यों कटेगा? तो जो ऑड है और इवन है, ऑड वाला को मतलब सबको जोड़ना है और इवन वाला घटाना है, तो जो आएगा घटा के वो 0 आना चाहिए, या 11 22 33 मतलब 0 आना चाहिए, या 11 का गुना जाना चाहिए, इससे बन जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। सभी आकृति के छायांकित भागों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है? 1/2 है। फिर ये क्या है? 1/2 है, समझ गए? प्लस ये पूरा 1 है, प्लस ये पूरा क्या है? 2/4 है, और ये पूरा क्या है? 1/2 है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? आधा आधा 1 होता है, फिर यहाँ 1 है, 2/4 को कटाएंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 मिलके 1 आया, तो आया आंसर आपका 3। या फिर सबको सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि A/B जो है 1/2 के बराबर है, तो A+B और A-B का मान, A का मान है 1, अब B का मान है 2। अब A का मान है 1, B का मान है 2, तो 3/-1 बराबर -3, आंसर A नंबर आया। यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद, देखिए इसको बनाएंगे कैसे। 11 अमरूद 1 रुपया में खरीदता है और 100 में 11 अमरूद बेचता है, तो हानि क्या होगा? इसको क्रॉस कीजिए, ये हुआ कॉस्ट, मतलब क्रय मूल्य हुआ आपका, क्रय मूल्य हुआ आपका CP कॉस्ट 100, और सेलिंग प्राइस हुआ विक्रय मूल्य, इसको इससे गुना कीजिए 121, तो प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं पूछा, तो लाभ हो रहा है 100 में खरीदा, 121 में बेचा, तो कितना लाभ हो रहा है? 21 रुपया। तो लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, खरीदा था 100 में, तो लाभ गुना 100, 21 गुना 100 क्रय मूल्य, खत्म हो जाएगा, तो 21% लाभ आएगा। चित्र में कौन AOC तथा, देखिए यहाँ फिगर बना दिए हैं, AOC मतलब ये 4x, ये 2x है, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ 180 होता है, तो 4x + 2x बराबर 180, तो 4 2 6x बराबर 180 होगा, तो x बराबर 180/6, 6 18 30 डिग्री। यही सब क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। गणित क्या है? देखिए संख्या में भी गणित का प्रयोग होता है और गणना में भी, तो अंतरिक्ष में भी करेंगे, खगोलीय दूरी निकालना है, सूर्य चंद्रमा की दूरी निकालना है, तो इनमें से सभी होगा। अब चलिए आगे देखिए। जानवरों के एक झुंड में 530 मांसाहारी है तथा
3,590 के आधा, 3,590 के आधा, आधा मतलब 1/2 शाकाहारी, और 95,950 जो है मांसाहारी शाकाहारी दोनों है, माने सर्वाहारी है। तो कुल संख्या कितना होगा? तो 530 प्लस इसको जोड़ना, भाग देना है। 2 × 2 बचा 1, 2 × 7 14 बचा 1, 2 नाम 18 बचा 1, 2 × 5 10 प्लस 95,950, 96,000 के आसपास आएगा। वो दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, जोड़ लीजिएगा तीनों को। 530 को 530 है ये, 1795 और 95,950 सबको जोड़ लेना है। 73 नंबर, चित्र में OP कौन BOC, ये मतलब समद्विभाजित, ये 90 डिग्री का है, समद्विभाजित किया है और 2 रेखा इधर से पार हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ 180 होता है, डायरेक्ट समझिए। इसको 4 बराबर भाग में बांटे हैं तो टोटल जो कोण होगा 45 डिग्री करके होगा। कौन POQ पूछा है, POQ मतलब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। POQ 2 को 45 होगा तो 45 प्लस 45 90 डिग्री आंसर होगा, ए नंबर। बहुलक निकालने बोला है। बहुलक माने जो सबसे अधिक बार आए। 1 आया है 3 बार और 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4, सबसे अधिक बार 2 आया है तो बहुलक 2 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? 100 का परवर्ती, परवर्ती मतलब होता है 1000 का परवर्ती मतलब 1 जोड़ देना है, और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने 1 घटा देना है। 1000 का परवर्ती 1001 हुआ, इसका पूर्ववर्ती कितना होगा? 1000, बिल्कुल सही यही है। एक ही नंबर तो सही है, बाकी सब तीनों गलत है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब HCF निकालना है, 900। 2 तरीका है, पहला भाग भी दे सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या से, 24 से नहीं लगेगा, तीनों में 18 से नहीं लगेगा, 12 आंसर, ये डायरेक्ट वाला हुआ। अब बनाएंगे कैसे? 144 को तोड़ेंगे 2 से, 2 × 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 तिया 9, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 4 गो 2 आया, 4 गो 2 आया और 2 गो 3 आया पहला संख्या में। अब दूसरा में क्या आएगा? दूसरा में 180 को तोड़ेंगे तो 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, फिर 3 से 15 बार में, मतलब 3 × 3 × 5 हुआ। अब 192 को तोड़ेंगे उसी तरह, कैसे टूटेगा? 2 से 2 नाम 18 बच्चा 1 और 2 12, 2 6 12 96, 2 से 48, 2 चौगा 2 8 16, फिर 2 से 24 बार में, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? देखिए सब में कॉमन क्या है? तो यहाँ पे 2 मिल रहा है सब जगह तो 2 लिखेंगे, फिर 2 मिला सब जगह तो 2 लिखेंगे, और 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हो गया आपका आंसर। अब इसका लॉस पूछा है 40 36 और 126, तो ये आसान है। 40 36 126, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में, 2 6 12, 2 तिया 6, फिर कटेगा 2 से 10 बार में, 9 बार में, 63 का 63, फिर 3 से कटेगा 10 का 10, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 से कटेगा 10 का 10, 3 7 21, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 × 7 करेंगे, 7 6 42 के 2 हतरल 4, 7 तिया 21 22 23 24 25। अब 10 से गुना करेंगे तो 25 20 होगा आंसर, ए नंबर। 400 का एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो ब्याज कितना होगा? ब्याज बराबर मूलधन, ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन 400 गुना समय, 1 वर्ष गुना दर बटे 100, 20 खत्म, 4 पंचे 20, 20 रुपया ब्याज होगा, मतलब 420 टका वापस करना पड़ेगा। अनुपूरक कोणों का योग कितना होता है? अनुपूरक कोण, एक होता है पूरक कोण, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और अनुपूरक को समपूरक कोण भी बोलते हैं, तो जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो
तो उसे बोला जाता है अनुपूरक। चलिए आज का लास्ट सवाल, फिर कल बताया जाएगा। एक घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है? तो घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 12 गुना 15 180 और गुना 3 18 54 5400 आया ए नंबर। ठीक है, वीडियो कैसे बना आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।